हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर के 6 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और साथ ही साथ फिजिक्स के लेक्चर भी पैरेलली चल रहे हैं। आज 4th लेक्चर अपलोड हो चुका है। बच्चों वीडियो छोटे बनाने के पर्पज से मैं थोड़ा सा बहुत पहले से करके आया हुआ हूं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वर्डिंग यूज करूंगा। और ये सॉलिड चैप्टर सीबीएसई करिकुलम ने 2020-21 में ऐड हो चुका है। सीबीएसई ने अपने करिकुलम में इस ईयर के लिए इसको ऐड कर दिया है। बच्चे इससे रिलेटेड बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, तो ये कंफर्म है कि ये आपके एग्जाम में आने वाली चीज है, आप इसको जरूर पढ़ें। तो बच्चा हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर 6 लेक्चर दे चुके हैं। आज हम 7th लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल होती है, सरल घनी एकक कोष्ठिका होती है, प्राइमेटिव सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज हम इसकी 4 प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे विद इन 20 मिनट। पहले हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट सेल बन करके आती है, इस यूनिट सेल में एज यानी कि क्यूब का साइड, भुजा, इसके लेंथ और पार्टिकल के रेडियस में, अवयव की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फिर हम इसकी संकुलन दक्षता पढ़ेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे और लास्ट हम लोग वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इसमें वॉइड्स होती है, रिक्ति होती है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल। बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है आपको मालूम है कि एक क्यूब बनता है और इस क्यूब में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पर पोजीशन लेते हैं, ऐसे कॉर्नर्स पर। और जब कॉर्नर्स पर पार्टिकल होते हैं तो हम इसको प्राइमेटिव कहते हैं। क्यूब के कॉर्नर पर होगा तो हम इसको प्राइमेटिव क्यूबिक बोल देते हैं बच्चों। अब बच्चों क्या है, देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है बोर्ड पे, इस डायग्राम को देख के लग रहा है कि पार्टिकल का सेंटर और पार्टिकल के सेंटर के बीच में गैप है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये पार्टिकल इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को टच करता है, जिसका मैंने ये डायग्राम बना रखा, एक्चुअल डायग्राम। तो पीछे की जो 4 पार्टिकल है 1 2 3 4, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे है बच्चों। आप 4 बॉल दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए, जिनको इस तरीके से अरेंज कर दीजिए, तो पीछे का फेज बन गया बच्चों। अब 5वीं बॉल इसके ऊपर, 6ठी इसके ऊपर, 7वीं इसके ऊपर, 8वीं इसके ऊपर। तो इस तरीके से 8 बॉल से जो अरेंजमेंट बन करके आएगा वो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा, प्राइमेटिव यूनिट सेल होगी, प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगी, जिसको हिंदी में हम लोग सरल घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब बच्चा ये जो 1 2 3 4 पार्टिकल है मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखे हैं और इनके सेंटर को मिलाने के लिए डॉटेड जो रेड लाइन है यहां पर मैंने डार्क कर रखी है। इसके बाद इसके ऊपर 4 पार्टिकल और होंगे बच्चों, सेकेंड लेयर के 1 2 3 4, वो इसके ऊपर आएंगे 1 2 3 4। तो बच्चा इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को हम घन की भुजा कह रहे हैं, यानी कि साइड ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब। और ये किसके इक्वल है, इसके और इसके रेडियस के इक्वल है। देखिए r प्लस आर इक्वल टू ए, ये हमारा a है, ये हमारा r है, ये r है, बीच में गैप नहीं होता है बच्चों। 3D डायग्राम के लिए हम ऐसा करते हैं, एक्चुअल डायग्राम जो होगा उसमें बीच में गैप नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट पार्टिकल यानी कि एज लेंथ इक्वल टू क्या होगा बच्चा, r प्लस आर, आई मीन एज लेंथ इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू a बाई 2। तो ये सिंपल क्यूबिक के लिए r और a में रिलेशन है, वेयर r इज द रेडियस एंड a इज द एज लेंथ, r इज द रेडियस एंड a इज द एज लेंथ। अब बच्चा ये तो नियरेस्ट पार्टिकल है। अगर मैं यहां से यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं बच्चों, ऐसे विकर्ण खींचता हूं, तो इस डायगोनल को हम बोलते हैं बच्चों फेस डायगोनल। फेस
डायगोनल, ये फेस डायगोनल है। और फेस डायगोनल जो होता है बच्चों, इसके पार्टिकल को डायरेक्टली टच नहीं कर रहे होंगे, यानी इनके बीच की गैपिंग कम होगी और इनके बीच की गैपिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी। इन कॉर्नर्स के बीच की गैपिंग कम होगी और इन कॉर्नर्स के बीच की गैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल। डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल। तो नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल का मतलब हो गया इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का गैप। अगर ये ए है बच्चों, ये ए है, एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं और ये कितना निकल करके आएगा, √2a। पक्का आ जाएगा आप लोगों को। ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू दिस, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो रूट ले लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल है बच्चों। अच्छा, एक और है बच्चा, अगर हम इसके सेंटर से इस वाले सेंटर को मिला देते हैं, यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए, कमरे के कोने से छत को टच करते हुए जो हम नेक्स्ट कोने को मिलाएंगे तो ये फेस डायगोनल बनेगा, और कमरे के कोने से रूम के अंदर से होते 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 अगर हम नेक्स्ट कॉर्नर को मिलाएंगे तो ये जो डायगोनल बनेगा इसको हम बोलेंगे बच्चा बॉडी डायगोनल। क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। डायगोनल हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं अंतः विकर्ण, इसको बोलते हैं फलक विकर्ण। तो अगर हम अंतः विकर्ण की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, ये √3a आएगा, और आपको मालूम है a से ज्यादा बड़ा है √2a और इससे बड़ा है √3a। इसका मतलब ये वाले पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं, ये उनसे थोड़ा दूर है, और ये जो आपका बॉडी डायगोनल पर पार्टिकल है ये और भी दूर है। इसका मतलब है अब इस पार्टिकल से इस पार्टिकल के बीच की जो गैपिंग होगी वो दोनों गैपिंग से थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल। ये आएगा बेटा √3a। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, और वैसे हमें इसकी कैलकुलेशन आगे चल के बीसीसी में करनी है। कहां करनी है, बॉडी सेंटर्ड में करनी है। तो ये बॉडी डायगोनल √3a होता है और फेस डायगोनल √2a होता है, वेयर a इज द लेंथ ऑफ एज लेंथ। तो बच्चा ये चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी। सबसे नियरेस्ट a, उससे थोड़ा दूर √2a, उससे थोड़ा दूर √3a। किसके लिए, प्राइमेटिव यूनिट सेल के लिए, प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। क्लियर बच्चों यहां तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेके आए हैं पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी से क्या मतलब है बच्चों, ये जो 4 वॉल्स का अरेंजमेंट हमने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बीच में गैप बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा ना। इसका मतलब अगर मैं इस क्यूब को यहां पर बनाऊं, एक क्यूब को बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वॉलों का अरेंजमेंट है, तो ऊपर से होल, लेफ्ट से होल, राइट से होल, फ्रंट से होल, बैक से होल, ऑल साइड से एक गैप देखने को मिलेगा। वो गैप फ्री होगा, यानी कि अगर मैं पूरी की पूरी इस यूनिट सेल के वॉल्यूम को, इस एकक कोष्टिका के आयतन को 100 मान लूं, तो क्या 100 का 100 आयतन पार्टिकल घेरेंगे? नहीं घेरेंगे बच्चों। बीच में कुछ कुछ क्या होंगे, गैप्स बने होंगे। उन गैप्स को हम हिंदी में रिक्ति कहते हैं और इंग्लिश में हम वॉइड्स कहते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, ये देखिए आप लोग, स्टार्टिंग के 4 पार्टिकल्स के बीच में देखिए आपको गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बच्चों, ऐसे देख लीजिए, 4 पार्टिकल्स के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, 4 पार्टिकल्स के बीच में आपको गैप। ये सारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनी हुई हैं, बहुत सारे सिंपल क्यूबिक, 1 2 3 4 तो मुझे स्पेस पे देखने को मिल रही है, 2 मुझे ऐसे देखने को मिल रही है, 4 मुझे ऐसे देखने को मिल रही है। शायद आपकी बात समझ में आ रही है। तो ये गैप क्या करेगा, इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, हिंदी में रिक्ति कहते हैं। इस रिक्ति के चक्कर में क्या होता है बच्चों, जितना भी वॉल्यूम पूरे क्यूब का होता है वो सारा का सारा पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, उसका 1% पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ % इन गैप्स के फॉर्म में खाली रह जाता है।
तो जितना परसेंट पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, टोटल आयतन का जितना प्रतिशत अवयव द्वारा घेरा जाता है, घन के टोटल आयतन का जितना प्रतिशत अवयव द्वारा घेरा जाता है बच्चों, उसको संकुलन दक्षता कहते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। टोटल क्यूब का, टोटल कोष्टिका का जो वॉल्यूम है उसका जितना परसेंट पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं वो पैकिंग इफिशिएंसी है, और जितना वैकेंट रह जाता है, जो खाली रह जाता है, वो क्या है, फ्री स्पेस है, यानी कि आपका वॉइड्स है। पैकिंग इफिशिएंसी का मैंने डेफिनेशन लिखा है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ यूनिट सेल बाय द पार्टिकल, द परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ यूनिट सेल बाय द पार्टिकल। एकक कोशिका का जितना प्रतिशत पार्ट, यूनिट सेल का जितने प्रतिशत पार्ट, जितना परसेंट पार्टिकल घेरते हैं वो पैकिंग इफिशिएंसी है, और जितना फ्री रह जाता है वो क्या है बच्चों, वॉइड्स है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैकिंग इफिशिएंसी आएगा, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन 1 में सॉल्व होता है और परसेंटेज कितने में सॉल्व होता है, 100 में सॉल्व होता है। अब अच्छा, अगर हम सिंपल क्यूबिक के लिए, प्राइमिटिव क्यूबिक के लिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इनटू में क्या करेंगे बच्चा, 100 करेंगे, इनटू 100, ये ऊपर है, हाँ ये 100। अब आपको मालूम है सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कितने होते हैं, कॉर्नर्स पर होता है बच्चों 1/8, और कॉर्नर्स कितने हैं, 8, और जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर इसकी लेंथ को हम a ले लेते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बच्चा, a क्यूब इंटू क्या होगा बच्चा, 100। ये कैंसिल हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब अपॉन में 3 इंटू ए को हम आर के टर्म्स में लिख लेते हैं बच्चों। ए को आर के टर्म्स में लिखेंगे तो 2r का क्यूब हो जाएगा, यानी कि आपका 8r क्यूब इंटू में 100। ये कैंसिल हो गया बच्चा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 52.33% आ रहा है। मैं पिछले 12-13 साल से निकाल ही रहा हूं इनको। तो ये हमारा 52.33% पैकिंग इफिशिएंसी आ गया। इसका लैंग्वेज में मतलब है कि 100 में से 52.33 तो पार्टिकल ने कवर कर लिया, जो रह गया है वो क्या है, वॉइड्स है। तो अगर वॉइड्स का वॉल्यूम निकालते हैं बच्चों, वॉइड्स तो क्या आएगा, 100 माइनस 52.33, यानी कि आपके पास 100 वॉल्यूम में से इतना पार्टिकल ने कवर किया है, और जो बचा हुआ है वो किसने कवर किया है, वॉइड्स ने कवर किया है। तो पैकिंग इफिशिएंसी क्लियर हो गई बच्चा आप लोगों के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर के आते हैं। इसका थर्ड प्रॉपर्टी होगी बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं इसको उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या। ठीक है बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या क्या होता है? कोई भी एक पार्टिकल अपने नियरेस्ट जितने पार्टिकलों को टच करता है, नेक्स्ट नियरेस्ट नहीं, कोई भी पार्टिकल अपने नियरेस्ट जितने पार्टिकल को टच करता है उन्हीं को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मैंने बताया था 3 डिस्टेंस होंगी, एक होगी आपका नियरेस्ट, एक नेक्स्ट नियरेस्ट, एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। तो
तो हमें जो नियरेस्ट है उनकी नंबर निकालना है कि कोई एक पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल से कवर है, उस यानी कि कोई एक पार्टिकल कितने अदर पार्टिकलों को टच कर रहा है, उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। अब देखो बच्चा, डायग्राम में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। बीच में एक आपको डिफरेंट कलर की बॉल दिख रही होगी जो अपने अराउंड केवल 4 बॉलों को टच कर रही होगी। बच्चों दिख रहा ना हम लोगों को, जो बीच वाली बॉल है वो अपने चारों तरफ केवल 4 बॉलों को टच कर रही होगी। तो ऑब्वियस है कि पीछे वाली लेयर में भी ये 1 को टच कर रही होगी। तो बीच वाली बॉल अपनी लेयर में 4 को टच कर रही है, एक अपने से पीछे टच कर रही है, और जब मैं थर्ड लेयर इसके ऊपर अरेंज करूंगा, मैंने 2 अरेंज कर रखी है, जब थर्ड और अरेंज करूंगा बच्चों तो ये एक बॉल को और टच करेगी। तो सेंटर वाला पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकलों को टच कर रहा है डायरेक्टली? 6 को। इसलिए सिंपल क्यूबिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। 4 अपनी लेयर में, एक अपने से नीचे और एक अपने से ऊपर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, होप आप लोगों की बातें क्लियर हो रही हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चों? यह आएगा 4 + 1 + 1 = 6। अगर इसमें देखें तो कौन कौन से हैं? इस वाले को मैं टारगेट पार्टिकल कर देता हूं, ये मेरा टारगेट पार्टिकल है। तो ये वाला इसे टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है। आपको पता है कि 2 तो सामने दिख रही, एक इसके ऊपर आएगी। अब जो इधर आएगी बच्चा बॉल, इधर आएगी ना ऐसे, उसको भी ये टच करेगा। जो ऊपर जाएगी ना बच्चों ऐसे, उसको भी ये टच करेगा। और जो ये लाइन बाहर को आ रही है, पीछे भी जाएगी बोर्ड के पीछे, तो ये एक को और टच करेगा। तो एक ये अपने से ऊपर टच करेगा यहां पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 आगे, 6 बोर्ड के पीछे, तो 6 पार्टिकल को टच करेगा। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। वॉइड्स का नेम क्या होता है इसमें? नेम ऑफ वॉइड्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, रिक्ति का क्या नाम होता है? जो गैप बना है ना, ये जो गैप बना है, इस गैप को क्या बोलते हैं? तो इसे यहां पर हम क्यूबिक वॉइड बोलते हैं बच्चों, क्यूबिक वॉइड्स। हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं घनीय रिक्ति, घनीय रिक्ति। बच्चा बात समझ में आई आप लोगों के? तो मैंने आज आपको 4 टॉपिक पढ़ाए। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इन सिंपल क्यूबिक। फिर हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बच्चों। ये हम आगे एफसीसी के लिए, पीसीसी के लिए, एचसीपी के लिए, 3 के लिए और पढ़ेंगे। फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, ये भी हर किसी के लिए पढ़ेंगे हम लोग, और वॉइड्स भी हम लोग हर किसी के लिए देखेंगे। बच्चा आप लोगों को अगर वीडियो सही लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को प्रमोट कीजिए, और अगर कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।